जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात करेंगे हम लोग जो है केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। साथियों, ये बेस्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मज़ा आएगा आपको, और हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग सारी क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं चीज़ों को पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को जानेंगे और जो है काफ़ी चीज़ों को सीखने भी वाले हैं। कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और लगातार आपके समक्ष जो है हम लोग बने हुए हैं, लगातार ही बने हुए हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा गति की आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऊष्मा गति आधारित है। तो देखिएगा, परिवर्तन में भाग लेने वाली प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर, प्रारंभिक अभिक्रिया की दर पर, या फिर आपका निकाय के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पर, या उपयुक्त सभी होगा। तो देखिएगा, जो आपकी ऊष्मा गति की है, ठीक है, ऊष्मा गति ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या होती है, ठीक है, तथा जो ये परिवर्तित करती जाती है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन में भाग लेने वाली प्रारंभिक व अंतिम अवस्था जो है पर होती है, यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कि ऊष्मागतिकी में ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें प्रेक्षण किए जाते हैं तथा ब्रह्मांड का शेष भाग कहलाता है। देखिएगा, निकाय तथा परिवेश, परिवेश तथा निकाय, निकाय तथा खुला निकाय, या परिवेश तथा खुला निकाय। तो साथियों, ऊष्मागतिकी में एक प्रकार जो है क्या है, ब्रह्मांड के उस भाग की ओर इंगित करता है कि यह प्रेक्षण जो है, ये प्रेक्षण के लिए क्या करता है, शेष परिवेश होता है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या? निकाय तथा परिवेश। क्या होगा? निकाय तथा परिवेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निकाय के लिए सत्य कथन का चयन करिए। निकाय के लिए सत्य कथन का चयन करना है आप लोगों को। देखिए, पहला ऑप्शन सुनिएगा, खुले बीकर में अभिकारक का होना खुले निकाय का उदाहरण है। बंद कुचालक निकला जो आपका निका में अभिकारक का होना बंद निकाय का उदाहरण है। या फिर बंद निकाय नलिका में अभिकारक होना खुला निकाय का उदाहरण है। तो साथियों, आंसर की बात करें तो नोट करना है कि खुले बीकर में अभिकारक का उपस्थित होना खुले निकाय का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, खुले बीकर में अभिकारक का होना खुले निकाय का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन से चर अवस्था चर कहलाते हैं? केवल दाब P तथा आयतन V, केवल आयतन तथा टेम्परेचर तापमान, केवल दाब P तथा ताप टेम्परेचर, या फिर प्रेशर, या फिर आयतन, या फिर ताप होगा। तो साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दाब भी होगा, इसमें आयतन भी होगा और इसमें ताप भी होगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऊष्मागतिकी में निकाय की सभी ऊष्माओं का योग कहलाता है बाह्य ऊर्जा या फिर उत्क्रमणीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या फिर आपका अणु उत्क्रमणीय ऊर्जा। तो साथियों सभी को नोट करना है, ठीक है। क्या करना है, सभी को नोट करके रखना है कि ऊष्मागतिकी में निकाय की आंतरिक ऊर्जा सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा आंतरिक ऊर्जा। क्या आंसर बन जाएगा, आंतरिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिएगा, निम्न में से कौन से कारकों पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। निकाय में द्रव प्रवेश या निकल जाता है, निकाय पर निकाय द्वारा किया गया कार्य, ऊष्मा निकाय में या निकाय के बाहर गमन करती है, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो साथियों निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है ये क्या होती है, यू परिवर्तित हो जाती है, तब निकाय में या निकाय से ऊष्मा निकल जाती है। साथियों उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सेशन को शेयर करना है साथियों अधिक से अधिक साथियों तक, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तंत्र में या एक तंत्र के थर्मस, फ्लास्क या कुचालक बीकर में जल की कुछ मात्रा उपस्थित होती है। इसमें परिसीमा के द्वारा ऊष्मा का संचरण, प्रक्रम व प्रवेश नहीं होता है। निकाय पर लागू प्रक्रम कहलाता है। निकाय पर लागू प्रक्रम कहलाता है। समतापीय प्रक्रम या फिर आपका रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर आपका समआयतनिक प्रक्रम या फिर आपका ऊष्मा दाबीय प्रक्रम। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम इज राइट आंसर। सभी साथियों ने कर पाया होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम है, क्या बोला गया है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है खुले निकाय में, बंद निकाय में या फिर आपका विलगित निकाय में या इन सभी में। तो साथियों जो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय व प्रवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो आपका जो होगा विलगित निकाय। क्या होगा साथियों, विलगित निकाय आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि उपरोक्त चित्र में सही कथन का चुनाव करिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्या, बिल्कुल नहीं। निकाय व परिवेश में पृथक करने वाली दीवार विलगित दीवार कहलाती है। क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिसीमा के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं पाया जाता है और इसमें रुद्धोष्म दीवार कहते हैं। जी हाँ साथियों, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज अ राइट आंसर। ओके, वह वैज्ञानिक जिसने सिद्ध किया था कि निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा से उत्पन्न अवस्था में समान परिवर्तन का मापन निकाय के तापमान में परिवर्तन के द्वारा होता है। किसने, जेपी जूल या फिर मैक्सवेल, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन। तो क्या आंसर हो सकता है, तो साथियों जेपी जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जेपी जूल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सभी साथियों ने कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है, बताइए जरा।
तो नोट करिएगा, जो कथन होगा डेल यू बराबर जो है डब्लू रुद्धोष्म, बिल्कुल सही है। रुद्धोष्म बराबर होता है आपका धनात्मक जब निकाय पर कार्य किया जाता है, ऋणात्मक जब निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निकाय का कौन सा गुण बिना कार्य किए हुए उष्मा के परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण में परिवर्तित हो जाते हैं? एंथैल्पी, आंतरिक उष्मा, विकल्प ए, विकल्प बी दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं? तो साथियों सभी को ध्यान रखना है कि निकाय की आंतरिक उष्मा परिवर्तित हो जाती है और बिना कार्य के विस्तार किए हुए ही जब निकाय में परिवेश या फिर जो है इसके विलोमत उष्मा स्थानांतरित की जाती है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है साथियों? आंतरिक उष्मा इज द राइट आंसर। सभी साथी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया है कि उपरोक्त चित्र में उपयोग में ली गई दीवार का नाम है। रुद्धोष्म दीवार या फिर उष्मा कुचालक दीवार, उष्मा चालक दीवार, या इनमें से कोई भी नहीं? तो साथियों नोट करना कि रुद्धोष्म दीवार के अतिरिक्त उष्मीय चालक दीवार से उष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि उष्मा चालक दीवार से बने हुए बर्तन में भरे हुए जल का तापमान TA है और TB तापमान वाले बड़े उष्मा सिंक में बंद है तथा नियत आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया, तो आंतरिक उष्मा में परिवर्तन के लिए सही व्यंजक क्या होगा? तो सही व्यंजक की बात करें, डेल यू बराबर क्यू होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे आते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेशन को शेयर करना साथियों। ओके, देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। क्यू धनात्मक जो है अर्थात निकाय से परिवेश की ओर उष्मा का स्थानांतरण, ऋणात्मक अर्थात उष्मा का परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण, क्यू धनात्मक अर्थात उष्मा का परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो क्यू का मान धनात्मक होता है। क्यू का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और जब उष्मा का स्थानांतरण परिवेश से निकाय की ओर हो जाता है तथा क्यू का मान ऋणात्मक जो है होता है, तब क्या होता है? ठीक है, परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण हो जाता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोगों ने यह लगा पाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक है। डेल यू बराबर क्यू होगा, डेल यू बराबर डब्लू, क्या होगा बताइए जरा, व्यंजक क्या होगा? तो साथियों व्यंजक की बात करें तो डेल यू बराबर क्यू अपॉन डब्लू होता है। तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, तो आपके न्यूमेरिकल भी करेंगे फिजिक्स में और क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार विलगित निकाय की ऊर्जा निहित नहीं होती है, या फिर जो है विलगित निकाय में W बराबर 0 है, या जो है डेल यू बराबर Q प्लस W का मान प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निकाय के द्वारा किए कार्य की मात्रा W है। निकाय के द्वारा
किए कार्य की मात्रा W है तो Q निकाय की दी गई ऊष्मा है। दिए गए विकल्प में क्रमशः आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन तथा निकाय के प्रकार का चयन आपको करना है। ओके, देखिए क्या होगा। तो साथियों, जो आप लोग जो है आपका डेल U बराबर Q माइनस W बंद निकाय। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि यदि तंत्र में 500 कैलोरी ऊष्मा की वृद्धि की जाए तो परिवेश पर निकाय के द्वारा 350 कैलोरी कार्य किया जाता है। निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? इन दोनों को क्या करना पड़ेगा साथियों? तो एक है आपका ये ऐसा होगा, इसका समीकरण क्या है? डेल ई बराबर Q प्लस W। तो जो है कैलोरी को हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, नकारात्मक। तो कैसे बनेगा? 500 प्लस माइनस 305। ओके, तो ये आ जाएगा 150। क्या होगा? 150 कैलोरी। क्या होगा हमारा जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि माइनस कैलोरी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ये जो है प्लस नहीं है, ये आपको माइनस जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा। और इसके पहले ही मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। जब एक निकाय ए अवस्था में बी तक जाता है तो आंतरिक ऊष्मा में 40 किलो जूल मोल परिवर्तन होता है। यदि निकाय उत्क्रमणीय पथ के द्वारा ए से बी तक जाता है तो पुनः ए अवस्था में लौट जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का परिणामिक मान क्या होगा? तो परिणामिक मान की बात करें, आर्यभट्ट का 0 होगा। क्या होगा? आर्यभट्ट का 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जब Q ऊष्मा निकाय से ली जाती है तथा परिवेश को दी जाती है तो निकाय पर कोई कार्य जो है नहीं किया जाता है, तो निकाय की जो है आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन होगा। बताइए जरा। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा साथियों, डेल U बराबर माइनस Q। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मोल आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर समतापीय तथा उष्म आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा 2 जो है वायुमंडलीय दाब से 10 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया जाता है, तो जो है डेली तथा क्यू के मान क्रमशः होंगे। तो क्या होंगे? तो जो होगा आपका ये होगा माइनस 965.84 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्धूष्म स्थिति में आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों ध्यान रखना है, Q बराबर 0, डेल T बराबर 0 और W बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जब नियत ताप पर प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो क्या होगा? तो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी तो होगा आपका जो है डेल H बराबर QP। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर हर कैटेगरीज का हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और लगातार ये सेशन आपके लिए चलता रहेगा साथियों। इजी, मॉडरेट और काफ़ी सारे जो है चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। अभी आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हुआ है,
10 से 12 ही लेक्चर हुए अभी तो। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ये आपको बताना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और आगे देखिएगा, ठीक है। और जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा डेल एच का मान क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दिए गए व्यंजक के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ओके, तो विकल्प कौन सा सही होगा व्यंजक के लिए साथियों? जो होगा पी डेल वी बराबर डेल एन जी आर टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा आपका विस्तरण गुण है? तापमान, घनत्व, या फिर आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा, या फिर मोलर आयतन। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का विसरण गुण है ऑप्शन नंबर सी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंतरिक ऊष्मा एक गहन गुण है, दाब एक विस्तारण गुण है, मोलर ऊष्माधारिता एक विस्तारण गुण है, या फिर द्रव्यमान का एक जो है गहन गुण है। तो साथियों सभी को नोट करना है कि तापमान मतलब टेम्परेचर समान रहेगा क्योंकि आयतन का विस्तारण गुण है यह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दाब एक विस्तारण गुण है। दाब क्या होता है? एक विस्तारण गुण है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में सही निष्कर्ष द्वारा क्या प्रक्षेपित किया जाता है? तो देखिए ये क्या प्रक्षेपित करेगा? प्रत्येक भाग में गैस का तापमान समान होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, सभी को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 10 मोल आदर्श गैस के लिए सीपी व सीवी में अंतर ज्ञात करिए। तो सीपी और सीवी का अंतर जो होगा, दोनों का डिफरेंस 10 जो है मोल 8.314 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, तो ये आपको एन आर का मान आपको जो है यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। एन का मान तो आपको दे रखा है, आर का मान आपको याद रखना पड़ेगा और ये मान होता है 8.314 होता है। ठीक है ना। देखिए निम्न समीकरण पर विचार करिए। Q बराबर गुणांक मल्टीप्लाई डेल टी। गुणांक का मान निर्भर रहता है कि निर्भर करता है? तो गुणांक का मान की बात करें आकार पर या फिर आपका घटक पर या फिर निकाय की प्रकृति पर, तो साथियों सब पर यह निर्भर करता है। सभी चीज़ों पर यह निर्भर करता है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा, ठीक है, क्या बोला है?